हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुए थे हम लोग कि अगर सामाजिक विकास की बात की जाती है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर शैशव अवस्था की बात की जाती है तो शैशव अवस्था में किस प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास होता है, या फिर बाल अवस्था की बात की जाती है तो बाल अवस्था में किस प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास होता है। और यही साथ में डिस्कस करते हैं किशोरावस्था के, तो किशोरावस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। कि अगर बात करते हैं शैशवावस्था या बाल अवस्था या किशोरावस्था, तीनों अवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसमें किस प्रकार के सामाजिक विकास होते हैं, किस प्रकार से परिवार, किस प्रकार से समाज के और भी जो अभिन्न अंग हैं वो सारे किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग सामाजिक विकास की बात की जाती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, उस कारक के बारे में समझने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सारी फैक्टर के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सामाजिक विकास में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करता है। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि ठीक है, अगर बात करते हैं सामाजिक विकास का, है ना, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तथ्य आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ सकते हैं, है ना, जो क्या करते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब सामाजिक विकास को प्रभावित करने का सेंस यहाँ पे है कि किसी बच्चे, चाहे वो शेष अवस्था का हो या बाल अवस्था का हो या किशोरावस्था का हो, है ना, या फिर प्रौढ़ अवस्था के बच्चे हो, है ना, सभी में क्या होते हैं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास होने के क्रम में किस प्रकार से उसको प्रभावित कर सकता है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो क्या होता है कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे आपको पहला क्या है, आपका अनुवांशिकता, हेरिडिटी, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम कहीं भी बात करते हैं कि किसी बच्चे में अगर सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। परिवार भी है, ठीक है, साथियों का समूह, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ये भी हो गया। विद्यालय है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना। उसके बाद बात करते हैं अध्यापक, है ना। फिर क्या होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं इसके बारे में, है ना। अब नेक्स्ट बात है आपका शारीरिक और मानसिक विकास की बात की जाती है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की बात की जाती है। वहीं अगर बात करते हैं कि आस पड़ोस, मतलब उसका नेबरहुड जो भी है, वो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति होती है वो भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। कि उसका सामाजिक विकास की बात की जा रही है, उसमें क्या होते हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, है ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या धार्मिक संस्थानों की बात करते हैं, या फिर कोई क्लब है, क्लब के संबंधित बात करते हैं, तो वहाँ भी क्या होते हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं। अभी के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है क्या, सूचना एंड मनोरंजन के साधन। ठीक है, सूचना और मनोरंजन के साधन की बात की जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग सब क्या है अभी डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट की जो बातें की जाती है वो प्रत्येक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने मतलब ये है कि हर एक छोटा से छोटा बच्चा भी है, अब देखिएगा कि 1 साल का 2 साल का बच्चा है, क्या है कि मोबाइल में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ देखते रह रहा है। ठीक है, अब बड़े से बड़े लोग क्या करें, हमेशा मोबाइल में शॉर्ट हो गया, है ना, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, है ना, बहुत सारे गेम्स से उसको खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे के अंदर इस प्रकार के सामाजिक विकास की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर सकता है। तो टोटल आपके पास 11 पॉइंट है, और भी पॉइंट है क्या, नहीं और पॉइंट नहीं है, 11 पॉइंट है। ये सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके डील करने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हेरिडिटी की बात की जाती है, किस प्रकार से हेरिडिटी जो है ना, वो आपका सोशल डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है, किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो सारे पॉइंट को हम लोग एक एक डील करने वाले हैं, सारे पॉइंट एक एक समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है आपका, अनुवांशिकता। ठीक है, अगर हेरिडिटी की बात की जाती है तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन किए, उस अध्ययन के आधार पे, है ना, यह प्रस्थापित किया है, क्या प्रस्थापित किया है कि बालक के सामाजिक विकास पर भी अनुवांशिकता का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चे के अंदर अगर सामाजिक विकास की बात की जा रही है तो कहीं न क्या होता है कि उसका जो हेरिडिटी है ना, उसका जो अनुवांशिकता की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं क्या करता है कि इसको प्रभावित करता है ना।
भारत में कई ऐसे महान लोगों के उदाहरण मिल जाते हैं जिनके पूर्वज उच्च सामाजिक मूल्य धारण करते थे और उनमें भी सामाजिक मूल्यों की प्रधानता थी। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ठीक है, भारत में बहुत ऐसे महान लोग हैं, है ना, जिनके क्या होते हैं, जिनके अगर पूर्वज की बात की जाती है तो बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो उच्च सामाजिक मूल्य के आधार पे काम किया करते थे। लेकिन अगर उसी का और भी पूर्वज में कुछ ऐसे अंग भी हैं, है ना, जो सामाजिक मूल्य पर प्रधानता स्थापित की थी कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे वो नहीं कर पाते थे। ठीक है, अगर बात करते हैं क्या वंश परंपरा के रूप में उन्हें जो है अपने पूर्वजों से ये मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, हुआ है, सिंपल सी बात है कि उसमें अगर पूर्वज की बात की जाती है दैट मीन्स ये हुआ कि महान लोगों का जो वंश है ना, उसके दादा के बाद उसका जो बच्चा है, ठीक है, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, क्या है कि मान सकते हैं कि उसके पूर्वज में कोई ऐसा होंगे जो सामाजिक कार्य करते होंगे, है ना, तो उस सामाजिक कार्य का जो असर होता है क्या होता है उसके बच्चे पे पड़ता है और बच्चे भी क्या करते हैं उस चीज़ को काफ़ी ईजी वे में आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं क्या, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नाम है ना, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल बात कहा गया कि ठीक है, अभी आप देखते हैं नेहरू परिवार जो है ना, क्या है कि उस क्षेत्र में है तो उसके भी बच्चे उसी क्षेत्र में हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हेरिडिटी की बात की जाती है तो उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि हम लोग परिवार। आप परिवार किस प्रकार से किसी बच्चे का सामाजिक विकास में प्रभावित करता है इसके बारे में समझते हैं। परिवार के जो सदस्य के बीच में जो दुलार प्यार की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, है ना, ये सब जो भावनाएं होती है वो काफ़ी अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अधिक होता है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है विभिन्न तरह का जो सामाजिक विकास होना चाहिए, है ना, उस विकास भी होता है और सामाजिकरण करने में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं सहयोग मिलता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है, क्या मत है कि परिवार ही वह पहला संस्था है जो बालक को शिष्टाचार, नैतिक विकास की शिक्षा देकर उन्हें योग्य व्यक्ति बनाता है। ठीक है, अब किसी भी बालक का जो है पहला शिक्षा कहाँ से होता है, उसके परिवार से ही होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार ही पहला वो संस्था होता है जहाँ से क्या होता है कि बालक का, अगर बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की बात की जाती है ना, या बात करते हैं उसके शिष्टाचार या नैतिक विकास की बात की जाती है, तो उसका जो शिक्षा दीक्षा होता है वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक व्यक्ति के रूप में निर्माण करने में। ठीक है, एक योग्य व्यक्ति के रूप में निर्माण करने में। अगर वहीं बात करते हैं क्या कि कुछ जो है माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्यार दुलार करते हैं, स्नेह इत्यादि करते हैं, तो परंतु क्या होता है कि कुछ माता पिता इसके विपरीत भी होते हैं जो अब बात में ही बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं या फिर उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि परिवार का जिस प्रकार का माहौल होगा, ठीक है, माहौल तो विभिन्न तरह का हो सकता है। कोई परिवार ऐसा है जिसका माहौल बहुत अच्छा होता है ना, उसमें सभी लोग आपस में मिल के बात करते हैं। कुछ परिवार होता है जो सामान्य होता है, जो बच्चे अपने खेलते हैं, है ना, उसके मम्मी पापा अपने जॉब में लगे हुए हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो परिवार के जितने बड़े लोग होते हैं हमेशा बच्चे पर हावी होते हैं, है ना। कुछ परिवार जो है एकल परिवार होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे कहीं अकेले अपना रह रहे हैं और क्या हो रहा है कि मम्मी पापा दोनों जॉब में है ना। कुछ संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे जो है पूरा दादा दादी, नाना नानी, या बोल सकते हैं कि पूरा एक परिवार में जितने सदस्य होना चाहिए, चाचा चाची, सबको मौजूद होते हैं। तो परिवार विभिन्न तरह के हो सकते हैं। वही बात कहा कि ठीक है, माता पिता अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। या कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जैसे उसके उल्टा होते हैं, हमेशा अपने बच्चे को डांट रहे हैं, है ना, पीट रहे हैं या फिर उसके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस बात पर सहमति जताई है। किस बात पर सहमति जताई है कि जिन माता पिता द्वारा अपने बालकों के प्रति हार्दिकता या फिर बोल सकते हैं कि दिखाई देती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें प्यार दुलार देखने को मिलता है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक शील गुणों या फिर सामाजिक व्यवहारों का विकास जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। जस्ट इसके विपरीत अगर कोई माता पिता हैं जो हमेशा क्या होते हैं कि बोल सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा गुस्सा में या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डिसिप्लिन में हो, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है उसके गुण का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्या, ठीक है, अगर माता पिता अपने उचित रूप से, है ना, प्यार दुलार करते हैं या स्नेह करते हैं तो बच्चे जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अनुभव करता है, ऐसी भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर जागृत होती है, आत्मविश्वास की भावना उसके अंदर जागृत होती है। इस प्रकार के विभिन्न तरह के जो गुण हैं उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं जब माता पिता के द्वारा अपना जो बच्चा होता है उस बच्चा को प्यार या बोल सकते हैं स्नेह मिलता है उस सिचुएशन में। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या कि ठीक है, माता पिता और बच्चे के बीच का जो अंतःक्रिया के अलावा, है ना, परिवार के जो अन्य पहलू है, जैसे परिवार का आकार हो गया, है ना, परिवार में जो सदस्यों की संख्या हो गया, भौतिक वातावरण हो गया, का भी क्या होते हैं कि बालक के सामाजिकरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या बोला अभी, एकल परिवार हो गया, है ना, बोल सकते हैं कि एक सामूहिक परिवार होता है, इसमें क्या होते हैं कि दादा दादी से लेकर चाचा से सब कोई रहते हैं। परिवार का जो आकार है वो किस प्रकार से वो प्रभावित करता है, परिवार में कितने सदस्य हैं वो भी क्या करते हैं, प्रभावित होता है। परिवार का माहौल कैसा है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट किस प्रकार से, वो भी क्या करते हैं, बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं सामाजिकरण करने का अंतर्गत क्या होते हैं, ये सारे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, साथियों का समूह। ठीक है, पीयर ग्रुप। तो बालकों द्वारा जो निर्मित जो टोली होते हैं इसका एक विशेष स्थान होता है, उसमें जो सभी बालक होते हैं करीब करीब क्या होते हैं, एक ही उम्र के होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि बच्चा जिस उम्र में रहता है उसी उम्र के बच्चों से क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो यही बात कहा गया कि ठीक है, अगर साथियों का समूह की बात करते हैं दैट मीन्स ये हुआ कि बालक द्वारा जो निर्मित जो बालक जो अपने ग्रुप सर्कल बनाते हैं, एक फ्रेंड का जो ग्रुप बनता है उसमें विशेष कर क्या होता है, उसके फ्रेंड की बात की जाती है, उसमें करीब करीब क्या होता है कि सभी का उम्र जो है एक जैसा देखने को मिलता है। तो टोली जो होता है, बालकों का जो टोली होता है उसमें एक लोकतांत्रिक होना सिखाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी टोली का, दैट मीन्स क्या हुआ कि उसमें एक लोकतांत्रिक मतलब क्या है कि लोगों को आपस में रह के, है ना, एक मतलब बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक होना क्या होता है उसके बारे में क्या होता है वहाँ सिखाता है या फिर वहाँ से सीखती है। ठीक है, तो स्वार्थ हो गया, समाज विरोधी जो विचार हो से जो ऊपर उठकर क्या होते हैं कि साथियों के साथ मिलकर अपना कार्य करना सीखती है ना, या सीखते हैं, है ना। साथ में क्या होता है कि साथ ही क्या होते हैं कि उसमें जो है प्रतियोगिता की भावना होती है, ठीक है, उत्पन्न होने लगती है। अपनी योग्यता या फिर क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारा उसके पास अवसर मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो भी उसका फ्रेंड बन रहा है, जो भी उसका फ्रेंडशिप हो रहा है जिस बच्चे के साथ में, उसका जो ग्रुप बन रहा है, जो भी उसका ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें क्या होते हैं कि विभिन्न तरह के चीज़ों को सीखने को मिलता है ना। लोकतांत्रिक किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में सीखने को मिलता है, किस प्रकार से अपने विचार को रखना है इसके बारे में सीखता है, किस प्रकार से किसी विचार का विरोध करना है इसके बारे में सीखता है, किस प्रकार से, है ना, जब आपस में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रतियोगिता की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। अपने एबिलिटी के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर क्या होता है उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑफर होते हैं जो अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो साथियों का जो समूह की बात की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रूप में, है ना, बच्चे के अंदर प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या कि साथियों का जो समूह है वो भिन्न भिन्न परिवारों के बालकों को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिलता है। विभिन्न तरह के परिवार हैं, है ना, सब मोहल्ला में तो बहुत सारा परिवार होता है, तो सब परिवार में से कोई बच्चे जो है आपस में क्या होते हैं एक दूसरे को नज़दीक आने का एक मौका मिलता है, तथा क्या होता है उनमें जो एक सामाजिक रूप से, है ना, अनुमोदित व्यवहार की बात की जाती है, एक प्रेरणा उसको यहाँ से भी मिलता है। ठीक है, साथ में यह भी देखने को मिलता है क्या कि साथियों के समूह में जो होते हैं बालक जो हैं सामाजिक मूल्यों को समझने और उनके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। अर्थात ये है कि बालक जब समाज में जाता है, समाज के जो मूल्य होते हैं, है ना, समाज के जो मूल्य होते हैं उसको समझने की कोशिश करता है, उसमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में उसको सीख मिलती है। साथियों द्वारा जो है प्रत्येक अनुभवों से जब क्या होते हैं कि बालक जो है उचित सामाजिक मनोवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, जब बच्चे जो है अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो उसके द्वारा क्या होते हैं बहुत सारी चीज़ों को वो अनुभव करते हैं, है ना, वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं।
और जब वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है उचित बोल सकते हैं कि अच्छा जो है सामाजिक मनोवृत्ति या सामाजिक सोच जो है वो विकसित होता है। तो साथियों का जो समूह है उसमें सदस्य का जो है सावेगिक की बात की जाती है, उसके जो संतुष्टि मिलती है, अर्थात कि उसका जो इमोशन होता है उसमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा उछाल चढ़ाव होता है, फिर भी क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ से संतुष्टि मिलता है कि अपने साथ में अपने ग्रुप में हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की भावनाएं क्या होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या विद्यालय, अब स्कूल की बात की जा रही है कि वो स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो वहाँ पे किस तरह का सामाजिक विकास होता है, उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय सिर्फ क्या होते हैं बालकों के लिए एक शिक्षा ही नहीं देता वहाँ से, है ना, बल्कि क्या होते हैं बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्य, है ना, सामाजिक संज्ञान या फिर सामाजिक मानकों के बारे में, है ना, बताकर बालकों में क्या होते हैं समाजीकरण करने के बीच बोए जाते हैं या फिर बताए जाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है सिर्फ शिक्षा या सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं की जाती है ना, वहाँ पे और भी चीज़ें होती है जैसे कि सामाजिक मूल्य के बारे में समझता है बच्चे, है ना, सामाजिक जो संज्ञान है उसके बारे में समझता है, सामाजिक मानक जो है उसके बारे में समझता है, मतलब विभिन्न तरह की चीज़ें क्या होते हैं बच्चे वहाँ से सीखते हैं और बच्चे क्या होते धीरे क्या होता है उसका समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या अध्यापक का, तो किसी भी बच्चे का विकास, सामाजिक विकास में जो अध्यापक का होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है उसके द्वारा जो विद्यार्थियों के साथ होने वाली जो अंतःक्रियाएँ होती है वो बालक के समाजीकरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप सिंपल सी बात करें, ठीक है, जो अध्यापक का जो व्यक्तित्व है, ठीक है, और विद्यार्थी के साथ में जो अंतःक्रिया हो रही है ना, वो क्या होता है बच्चे के अंदर जो है सीधा क्या होता है उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि ज़्यादा समय क्या होता है जब स्कूल में बच्चे जाते हैं ज़्यादा समय क्या होता है उस टीचर के साथ में रहते हैं, तो टीचर का जिस प्रकार का स्वभाव होगा, टीचर का जिस तरह का गुण होगा, उसकी जो व्यक्तित्व होंगे, उसी चीज़ को क्या होते हैं बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और उसको अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे उसी तरह से क्या होते हैं अपना बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात कहा गया है कि अगर किसी भी टीचर का अगर व्यक्तित्व अगर अच्छा है, ठीक है, और उसका जो अंतःक्रिया हो रहा है कहीं ना कहीं क्या होता है बालक का अगर सामाजिकरण की बात की जाती है तो उसका क्या होता है सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। तो समानता यह देखा गया है कि अध्यापक जो है स्वयं सामाजिक शील गुणों से पूर्ण है। ठीक है, बालकों के साथ स्नेहमय अंतःक्रियाएं करते हैं, तो इससे जो है बालकों में प्रोत्साहन होता है और बालक में जो है संवेगिक और सामाजिक समायोजन की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये कि ठीक है अगर इस तरह की बातें होती है ना, तो अध्यापक जो होते हैं वो स्वयं कैसा रखते हैं सामाजिक शील गुणों से पूर्ण होते हैं, अर्थात क्या है कि सामाजिक रूप से परिपूर्ण होते हैं, है ना, और बच्चे के अंदर जो है वो स्नेह की भावना जो है अंतःक्रिया करते हैं। हम बच्चे के साथ में जब बात करते हैं, उसके साथ में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमेशा एक प्रेम की भावना बनी हुई रहती है और बालक को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। बालक का जो इमोशन की बात करते हैं या फिर एडजस्टमेंट की बात करते हैं उसकी क्षमता को भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर अध्यापक जो है ना, तो ऐसे बालक का जो समायोजन बहुत तेज़ी से होता है। जो बालक अगर टीचर के क्या बोलते हैं निकट में है या फिर टीचर के संपर्क में है, तो ऐसे बालक का जो विकास का अगर समायोजन की बात की जाती है तो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो जो बालक है वो क्या करते हैं अध्यापक के जो व्यवहारों का जो अनुकरण करते हैं। सिंपल से बात कहा गया है कि ठीक है, जो बालक होता है वो क्या करता है जो टीचर का जो व्यवहार होता है ना, उसका अनुकरण करता है या उसका पालन करता है। अतः ये बोल सकते हैं कि यदि अध्यापक स्वयं ही कुसमाजित होगा तो कहीं न कहीं जो होते हैं बालक का जो कुसमायोजन की समस्या आती रहती है और क्या होता है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है कहीं न कहीं उसमें धीमा या फिर कमी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यही बात कही गया कि अध्यापक के बारे में कि हील और एटोन जो है 1977 में अपने एक अध्ययन किए थे, उसमें ये बताया है कि जो अध्यापक बालकों के साथ पुरस्कारित अंतःक्रियाएं रिवॉर्डिंग इंटरेक्शन अधिक करते हैं
उनके व्यवहार का अनुकरण बालक अधिक करता है। ठीक है, तो ये आपका एक मनोवैज्ञानिक है, कौन, हील और एटन। तो इन्होंने क्या किया है कि एक अध्ययन किए, इस अध्ययन में पाया है कि जो टीचर, अध्यापक है ना, जो टीचर बालकों के साथ क्या होते हैं, पुरस्कारित अंतःक्रिया, अर्थात यह है कि बालकों के साथ हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं, बालक अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको रिवॉर्ड भी देते हैं, है ना। अगर अधिक करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, वो जो टीचर का जो व्यवहार होता है उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसका जो है, उसका बोल सकते हैं कि उसको सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कि संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके सामाजिक विकास का भी प्रभाव देखने को मिलता है। स्नेह की बात करते हैं, विनोद का जो भाव, मतलब कि प्रेम भाव जो होता है वो रखने वाला जो बालक होता है वो सभी का स्नेह पात्र होता है, अर्थात ये वैसे बालक है ना जो हमेशा क्या होते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, दूसरे के साथ में एक बोल सकते हैं स्नेह के भाव रखते हैं, है ना, अच्छा भाव, पॉजिटिव भाव रखते हैं। तो वैसे बालक को भी क्या होता है कि हमेशा स्नेह प्राप्त होता है, उसी प्रकार से सारे भाव जो है उसको मिलते हैं। जबकि इसके अगर विपरीत बात करते हैं तो हम जो सदैव ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, इस तरह के भाव जब रखते हैं बालक, है ना, तो क्या होते हैं, उस बालक का क्या होता है, हमेशा उपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से बात कहा गया है कि ठीक है, ऐसा बच्चा जो हमेशा बहुत ज़्यादा दयालु हो, है ना, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं दूसरे के प्रति सोचता हो, समाज के बारे में हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता हो, है ना, तो उसको क्या होता है, समाज की तरफ से उसको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है ना, स्नेह मिलता है। अगर उसी के जस्ट विपरीत की बात की जाती है तो वैसा बालक है ना जो होता है हमेशा ईर्ष्या से भरा हुआ हो, हमेशा क्रोध कर रहा हो, हम उसके अंदर हमेशा द्वेष की भावना हो, घृणा की भावना हो, तो क्या होता है, उस तरह के बालक में क्या होते हैं, हमेशा क्या होता है, उपेक्षा की जाती है, उसका हमेशा निंदा की जाती है, इस तरह का भावना अगर होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि ऐसी स्थिति में, इस तरह का सिचुएशन बन रहे हैं, दोनों के सामाजिक विकास में अंतर होता है, अंतर स्वाभाविक है। अब कौन सा दो स्थिति, पहला स्थिति ऐसा कि किसी बालक के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, स्नेह अगर मिलता है ना, विनोद या स्नेह की बात की जाती है, अगर भाव रहता है तो उसका जो व्यवहार होगा हमेशा इस प्रकार से देखने को मिलेगा, हमेशा क्या होगा, स्नेह वाला भावना देखने को मिलेगा, है ना। अगर वहीं बात करते हैं जस्ट इसका अपोजिट कि हाँ जी, वैसे बालक जो हमेशा ईर्ष्या, क्रोध कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि बालक का क्या होता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। तो दोनों तरीके से, जब दोनों तरीके होते हैं तो दोनों का जो विकास की बात की जाती है, सामाजिक विकास की बात की जाती है, उसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रो एंड करो के अनुसार, क्रो कौन है, ये आपका मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, क्रो एंड करो के अनुसार क्या कहा गया है, इनके अनुसार कहा गया है कि जो समगात्मक और जो सामाजिक विकास की बात की जाती है वो क्या होता है, साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या हुआ, सामाजिक विकास हो गया फिर संवेगात्मक विकास हुआ, है ना, पहले तो ऐसा नहीं है, पहले अगर संवेग का विकास हो गया उसके बाद सामाजिक विकास हो रहा है। तो इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं, ऐसा क्रो एंड करो के अनुसार मानना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, शारीरिक और मानसिक विकास। अब शारीरिक और मानसिक विकास किस प्रकार से सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, इसके बारे में समझते हैं। तो जिन बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, उनका जो है सामाजिक विकास भी वांछनीय दृष्टि से, है ना, वांछित दिशा में वांछित गति से होता है। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि बालक का जो शारीरिक विकास की बात की जाती है या फिर मानसिक विकास की बात की जाती है, अगर वो अच्छा है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सामाजिक विकास की बात की जा रही है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, सही रूपरेखा में उसका विकास होगा, है ना, असही गति में उसका विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि शारीरिक रूप से विशिष्ट, मोटे या बहुत पतले या नाटे आदि जो बालक होते हैं, है ना, तो उन सभी बालकों को अपने समूह
में जो है उपेक्षा झेलनी पड़ती है, ठीक है, या समाज उन्हें हंसी का पात्र बना लेता है, तो उनके अंदर जो है एक हीन भावना जो है जन्म लेने लगता है और वे समाज से समाजित स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब शारीरिक रूप से, अगर शारीरिक रूप की बात करें फिजिकल, तो फिजिकल रूप से हम बोल सकते हैं क्या कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं, है ना। विशिष्ट बालक में कुछ भी हो सकता है ना। आप बोल सकते हैं कि विशिष्ट बालक में कोई ऐसे बालक हैं, विशिष्ट बालक जो होते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है ना। कोई बालक ऐसे हैं जो मोटे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, नाटे हैं, तो इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट होता है, इससे क्या होता है कि जो समाज के जो लोग होते हैं, है ना, वह भी बोल सकते हैं समाज के जो लोग होते हैं उससे क्या होता है कि उसको बोल सकते हैं कि अलग नज़रिए से देखता है ना। उसके साथ में हमेशा क्या होता है कि हीन भावना का जो है वो भावना से देखा जाता है ना। जो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके अंदर, किसके अंदर, उस बालक के अंदर जो है एक हीन भावना जो है पैदा होने लगता है और समाज में वो अच्छी तरह से समायोजन नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो बालक मानसिक स्वास्थ्य में दुर्बल होते हैं, अर्थात ये कि मानसिक मेंटल हेल्थ उसका सही नहीं है ना, तो हमेशा वो क्या करेंगे, चिंता करेंगे, है ना। हमेशा बोल सकते हैं चिंता करेंगे, हमेशा क्या होगा उसके अंदर एक भाव का, डर का हमेशा बना हुआ रहता है ना। तो क्या होता है उस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है सामाजिकरण का जो उचित रूप से क्या होता है नहीं हो पाता है ना। तो ऐसे बालक जो होते हैं, ये सारे जो बालक हैं, ऐसे बालक क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, ठीक है। आगे चल क्या होता है इसके साथ में, एक समस्यात्मक बालक के रूप में देखने को मिलता है, जो विभिन्न तरह की चीज़ों से हमेशा वो ग्रसित देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग क्या कि आस पड़ोस, है ना, पास पड़ोस लिखा हुआ है। तो नेबरहुड की बात की जाती है, तो सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि ठीक है, अगर बच्चे के अंदर सामाजिक विकास की बात की जा रही है तो जो पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, है ना, उसका जो भूमिका होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो पास पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं उसके संपर्क में आते हैं बालक, क्या होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने व्यवहार में उसको लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपस में मिलकर भिन्न तरह की जो सामाजिक समस्याओं पर क्या होते हैं बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि वह नए नए आदर्शों से परिचित होते हैं और उसे चेतन और अचेतन रूप से अपने व्यक्तित्व में समावेशित कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब बच्चे अपने आस पड़ोस के जो लोग, है ना, अपने आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, है ना, उससे जब मिलते हैं बच्चे, तो वहाँ से क्या होता है विभिन्न चीज़ों को वो सीखते हैं, है ना। बहुत सारे सामाजिक गतिविधि होते हैं उसमें शामिल भी होते हैं, तो उसका जो नया बोल सकते हैं कि आदर्श से परिचित होता है ना, और उसके अंदर क्या होता है चेतन और अचेतन के रूप से क्या होता है उसका व्यक्तित्व का समावेशित कर पाते हैं, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इससे जो है उसके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाते हैं और उसमें जो है एक सहकारिता, परोपकारिता जैसे जो सामाजिक गुणों का जो है उसका भी विकास होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति, अब इकोनॉमिक्स कंडीशन किस प्रकार का है उसके वो भी क्या होते हैं कि सामाजिक विकास में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपस में मिलकर, अच्छा यही पॉइंट लिखा गया आपका, सेम पॉइंट है वो यहाँ पे, ये सेम पॉइंट आ गया है ना, ये सब पॉइंट नहीं होगा। ये आर्थिक स्थिति कहने मतलब यहाँ पे समझ लीजिए ऐसे कि ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, तो उसके बच्चे जो है कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि समाज में एक दबा हुआ, एक डरा हुआ और बोल सकते हैं कि विभिन्न तरह का जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक ही सेम एज का जो बच्चे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के घूम रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास कपड़े भी नसीब नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो है अच्छे उस तरह के बच्चे के साथ में जो रहता है तो उसमें क्या होता है कि हीन भावना जो है पैदा होने
लगता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब सोचिए यही एक बड़ा रूप में देख सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है ना, तो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसके सभी चीज़ों के जो जितने भी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है वो सारी चीज़ें पूर्ति होगी। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से उसके परिवार वाले बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उस बच्चे में उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएंगे, उसका क्या होगा, शारीरिक विकास और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो विभिन्न तरह के तथ्य क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट आपका धार्मिक संस्थाएं या फिर या क्लब की बात करते हैं, है ना, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि विभिन्न तरह के जो धार्मिक संस्थाएं होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इस तरह के जो विभिन्न तरह का जो धार्मिक संस्थानें हैं, है ना, उसका क्या होता है, उसका प्रभाव जो है वह बच्चे पर देखने को मिलता है। तो समाज के जो सदस्य हो जो इकट्ठे होकर जो विचार विमर्श विचार विनिमय करने या फिर एक दूसरे संपर्क में आने या फिर बोल सकते हैं पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के जो दृष्टिकोण से जो है इस संस्थानों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो किसी भी संस्था, धार्मिक संस्था में अगर जाते हैं या फिर कोई क्लब में भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न तरह के समाज के विभिन्न तरह के लोग होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, अपना विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, करने की बात की जाती है, विचार विनिमय करने की बात की जाती है, एक दूसरे के बीच में संपर्क करने की बात की जाती है, पारस्परिक संबंध होती है, सारी क्या होते हैं, धीरे क्या होते हैं उसके अंदर बढ़ने लगते हैं। और क्या होते हैं कि समाज में रह के समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इन धार्मिक या फिर सामाजिक स्थानों में जो है जिस तरह का जो वातावरण होता है और इन संस्थानों का जो आदर्श होता है, परंपराएं होती है, मान्यताएं होती है, वो सारी चीज़ें क्या होते हैं बच्चे सीखने लगते हैं और उसी के अनुसार क्या होता है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। तो उनका जो बालकों के जो सामाजिक व्यवहार की बात की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा उचित और अनुचित दिशा जो है वो प्रदान करने में बहुत बड़ा भूमिका होता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपका आता है क्या, सूचना और मनोरंजन के साधन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि समाचार पत्र की बात करते हैं, पत्रिकाएं को बात करते हैं, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न इत्यादि जितने भी तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, वो सारी जो सूचना और जो मनोरंजन की बात की जाती है वो प्रदान करने वाले जो साधन होते हैं बालकों को सामाजिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सिंपल सी बात कहा गया कि ठीक है, अगर आप इंटरटेनमेंट की बात की जाती है या फिर इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, ये दोनों की बात की जाती है, तो बच्चे जिस सोसाइटी में हैं जहाँ पर भी हैं, है ना, तो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टेलीविज़न, बहुत सारे न्यूज़ आ भी रहा है, रेडियो सुन रहे हैं, बहुत सारे मूवी देख रहे हैं, टेलीविज़न मतलब कि टीवी देख रहे हैं। तो अब इंटरटेनमेंट करने का जो भी साधन आपके पास है ना, ये तो पुराने हिसाब से लिखा हुआ है। अभी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे के पास टैब है, लैपटॉप है ना, बहुत सारे बच्चे के पास बोल सकते हैं मोबाइल भी दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ से इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ से सीखते हैं। तो बोल सकते हैं कि जब बच्चे जो है जब इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास का जो प्रभाव बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो साधन है बालकों को सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्य या मान्यताओं से क्या होते हैं अवगत कराते हैं। अब इस प्रकार का आपका बात की जाती है यहाँ पे क्या, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट की बात की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट जो है वो क्या करते हैं, बालकों का जो सामाजिक संरचना के बारे में समझने में एक बोल सकते हैं एक भूमिका निभाते हैं। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, समाज में किस तरह से कार्य करना चाहिए, सामाजिक मूल्य मान्यताओं की बात की जाती है तो वो किस प्रकार से करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर जो इतना बताया गया है उनमें जो सामाजिक कुरीतियों की बात की जा रही है, अंधविश्वासों की बात की जा रही है, बुराई हो गया, कुसंस्कार होते हैं, है ना, के प्रति जो है घृणा पैदा करके उनके जो अनमूल्य की जो दिशा में है बालकों को अग्रसर करने में सक्षम होते हैं। तो बात ऐसा नहीं है कि आप जो बच्चे को अगर टीवी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं तो हमेशा वो अच्छा चीज़ दिखेगा। तो समाज में बहुत सारे ऐसी चीज़ भी होते हैं जो बच्चे के लिए सही नहीं होता है। वही बात कहा गया है कि ठीक है अगर समाज में हर चीज़ तो अच्छी नहीं है ना,
बच्चे के लिए हर चीज़ तो अच्छा नहीं हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कुरीतियों की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात की जाती है, बहुत सारी बुराइयाँ होती है, कुसंस्कार होते हैं, वो सब क्या होते हैं बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ों सीखने लगते हैं, उसको अधिग्रहण करने लगते हैं। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उनके द्वारा जो बालक के ऊपर कोई अवांछनीय प्रभाव ना पड़े। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है जब बच्चे को आप इस तरह की चीज़ें देते हैं तो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब कर लें।